अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इकबाल। आप देख रहे हैं टाइम पल्स विद इकबाल। मैं आज बात करूंगा 26वीं आईनी तरमीम अवामी और अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी क्यों है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीमी पैकेज इस वक्त ज़ेर बहस है, जिसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आला अदलिया और अवामी मुफाद के तनाज़ुर में इस आईनी तरमीमी पैकेज की क्या अहमियत है। इसके लिए हक़ाइक़ का जानना बहुत ज़रूरी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की बात की जाए तो मुजव्वज़ा तरमीम पाकिस्तान की आईनी तारीख में एक अहम तरीन और तारीख साज मरहला है, क्योंकि इनका अवलीन मकसद सिर्फ और सिर्फ मुफाद आमा है। इसलिए इन तरमीम को तमाम सियासी और ज़ाती मुफादात को नज़रअंदाज करके सिर्फ अवामी मुफाद के तनाज़ुर में देखना होगा। पाकिस्तान के आइन में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने का मौका फराहम करे। साथ ही अदालती निज़ाम में शफाफियत, हमवारी और सूबाई नुमाइंदगी के जरिए पाकिस्तान मुनसिफाना और मुअस्सर अदालती अमल के तरफ बढ़ सके। पाकिस्तान के आइन में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये है कि यह पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने का मौका फराहम करे। साथ ही अदालती निज़ाम में शफाफियत, हमवारी और सूबाई नुमाइंदगी के जरिए पाकिस्तान मुनसिफाना मुअस्सर अदालती अमल की तरफ बढ़ सकता है, जिससे बराह रास्त मुतासरा अवाम को रिलीफ मिल सकेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम 54 शिकों पर मुश्तमिल है, जो आइन के मुख्तलिफ पहलुओं की इस्लाह के लिए मुकर्रर की गई है। कुलीदी तब्दीलियों में शिक नंबर 13 आर्टिकल 175 अदालतों का क़याम और दायरा इख्तियार में तरमीम का अहाता करती है, जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस तरमीम में वफाकी आईनी अदालत का क़याम शामिल है, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से अलहदा हो गई है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कई दहाइयों से पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को ज़ेर इल्तवा केसों और फैसलों में शफाफियत और ताखीर का मसला दरपेश है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें से ज्यादातर मुकदमात आम कानूनी चाराजोई के हैं, जो बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं। आला अदलिया की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस पर मरकूज है। इसकी वजह से आम शख्स मायूसी का शिकार है, जिसे इंसाफ के हसूल में दुश्वारियों का सामना है और आम आदमी को इंसाफ पुश दर पुश नसीब नहीं होता। इस वक्त वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान दर्जाबंदी में 130वें नंबर पर है। तश्कील शुदा वफाकी आईनी अदालत के जरिए मौजूदा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को सिविल और फौजदारी मुकदमात से फरागत मिल जाएगी और वो कानून साजी की तशरीह बशमूल अदालती जायजे, कवानीन की तशरीह और बैनुल सूबाई मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। आईनी अदालतों के क़याम का रवाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा, बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 56 ममालिक ऐसे हैं जहां पर आईनी अदालतें कायम हैं, जिनमें जर्मनी, इटली, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की, स्पेन, कोरिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये आईनी तरमीम पैकेज इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान का आम शहरी, जिसके मुकदमात अदालत में ज़ेर समात हैं, की अपीलों को सालों साल नहीं सुना जाता, चाहे ये केस सिविल हो या क्रिमिनल। मुतअद्दिद क्रिमिनल केसेस में ये बात देखने में आई है कि अक्सर अफराद का जेल के अंदर इंतकाल हो जाता है, मगर बदकिस्मती से इनकी अपीलें समात के लिए मुकर्रर नहीं होती। इसी तरह अक्सर दीवानी और फौजदारी मुकदमात में देखा जाए तो मुतासिरीन अपनी सजाएं तक पूरी कर लेते हैं और इसके बाद भी इनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर की जाती हैं। इसी तरह हसास मुकदमात के हवाले से कई केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे इन हसास केसेस में मुलविस अफराद के केसेस भी रुक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी स्टे दिया हुआ है, जिससे हसास नवैयत के मुकदमात भी अभी तक ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं। जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात है बुनियादी हकूक की, तो हम अहम सवाल ये है कि क्या बुनियादी हकूक सिर्फ हमलावर के होते हैं, जिस पर हमला किया जाए इसके कोई हकूक नहीं? और क्या ये आइन और कानून में लिखा हुआ है कि एक फरसूदा निज़ाम अदल की वजह से दहशतगर्द को सजा नहीं दे? इसी वजह से जरूरत इस अमर की है कि एक अलहदा आईनी अदालत कायम की जाए, जो सिर्फ तरमीम में तजवीज़ करदा आईनी मामलात को सुने। इस तरह करने से सुप्रीम कोर्ट दीवानी और फौजदारी मुकदमात को सुन सकेगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरी अहम शिक 175 मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की तादाद भी बढ़ाने का अहाता करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने से बैक
लॉग दूर करने में मदद मिलेगी। जजों का एक पैनल चीफ जस्टिस को तकर्रर के लिए मुंतखब करेगा। कानूनी हलकों के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सीनियर तरीन जजों को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना जरूरी नहीं, बेहतर यह है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाए। इस आईनी तरमीमी पैकेज में एक अहम बात जजेस की तकर्री का मामला भी है। इससे कबल यह था कि 18वीं तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया, इसकी सिफारिशात को देखना था पार्लिमानी कमीशन ने, लेकिन पार्लिमानी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के फैसले, जिसे एक बड़े बेंच ने करना था, ने गैर मौसर करके रख दिया और अब सिर्फ एक ऐसा पार्लिमानी कमीशन रह गया जो मौसर नहीं है और ना ही जुडिशल कमीशन पर किसी तरह असरअंदाज हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि एक शफाफियत लाई जाए। आए दिन देखा जाता है कि हमारे जजेस साहिबान का इंटरोगेटरी इशू होता है, इनके लिए कंसिस्टेंसी का इशू होता है, हत्ता कि अब तो इनकी डिग्रीज तक के इशू सामने आ रहे हैं, इनके माली मुफादात के इशू सामने आ रहे हैं। लिहाजा बारीक बीनी के साथ सिक्योरिटी की जरूरत है, शफाफियत की जरूरत है और एक तरीका कार वाज़िया किया जा रहा है जो खुश आइंद है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज दी गई है, जिसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने वाले रुकने पार्लिमान का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। ये तरमीम पार्लिमान की बालादस्ती के लिए की जा रही है। याद रहे कि अदालती फैसले में आइन रीराइट करते हुए कह दिया गया था कि वोट गिना नहीं जाएगा। इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से आइन को इस हालत में ले आना मकसूद है जो कि मिसाके जमहूरियत का अहम जुज है और मिसाके जमहूरियत पर तमाम बड़ी सियासी जमातें मुत्तफिक रही हैं। ये सब कुछ ऐवान और पार्लिमान की मजबूती के लिए किया जा रहा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दुनिया के दीगर ममालिक की पार्लिमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बालादस्ती के लिए काम करती हैं, मगर हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में पार्लिमान की जगह अदलिया ने ले ली है और पार्लिमान जो कि कानून साजी का बुनियादी अदारा है, इसका अवलिन इस्तेहकाक कमजोर हो चुका है। इस सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम पार्लिमान को मजबूत करती है और इसका खोया हुआ वकार बहाल करती है, इसलिए ये तरमीम तारीखी हैसियत रखती हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस तरह आईनी पैकेज में बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तों को 65 से बढ़ाकर 81 किया जा सकता है। वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से यह बयानिया सामने आता है कि सुबह बलूचिस्तान की आवाम महरूमी का शिकार है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की बात की जाए तो मुजव्वज़ा तरमीम पाकिस्तान के आईनी तारीख में एक अहम तरीन मरहला है और इनकी तरमीम हमारे तमाम सियासी मुफादात को बलाए ताक रख के सिर्फ और सिर्फ अवामी मुफाद में की जानी चाहिए। इन आईनी तरमीम को सियासत और जाती अना की भेंट न चढ़ाया जाए। वो अनासिर जो इस फरसूदा और नकारा जुडिशल सिस्टम से मुसलसल मुस्तफीद हो रहे हैं, अब वही लोग इन मुफाद आमा की जाने वाली तरमीम की राह में रुकावट है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये तारीखी मौका है कि इस तरमीमी पैकेज से आम पाकिस्तानी की वसी तर मुफाद में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को हर सूरत में अवाम की बेहतरी के लिए मौसर किया जाए। मैं हूं मलिक मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे हैं टाइम पल्स विद इकबाल। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।